डॉलर रोज-रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो इससे एक ही सवाल उठता है कि क्या डॉलर के महँगे हो जाने से इंडियन स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है या इसे आप एक अपॉर्च्युनिटी समझ सकते हैं? अगर आप एक ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। हो सकता है आप कुछ गलतियाँ करने से बच सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। डॉलर के महँगा होने का सीधा-सा मतलब है इंडियन रुपीस का कमज़ोर होना, मतलब कि रुपया पतला होता जा रहा है। क्योंकि जिस भी कंट्री से इंडिया वस्तु इंपोर्ट करता है, लाइक अमेरिका से हम इलेक्ट्रिक पार्ट्स, पेट्रोलियम जैसी बहुत सी चीजें इंपोर्ट करते हैं, मतलब खरीदते हैं। इस इंडियन रुपीस के गिरने का सीधा असर आपको इन सारी प्रोडक्ट्स पर देख की कीमतों पर देखने को मिल जाएगा। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अगर इंडिया कोई अमेरिका से कोई इलेक्ट्रिक पार्ट्स खरीदता है, लाइक आज से 10 साल पहले वो इलेक्ट्रिक पार्ट्स इंडिया $100 में ही खरीद रहा था और आज भी $100 में ही खरीद रहा है। बट इंडियन रुपीस में उसके प्राइस का डिफरेंस कैसे देखने को मिल सकता है, वो समझते हैं। लाइक अगर उस टाइम आज से 10 साल पहले हो सकता है इंडियन रुपीस मतलब डॉलर का जो प्राइस है वो 60 रुपीस कुछ रहा होगा। अगर 60 रुपीस के अकॉर्डिंग $100 में वही इलेक्ट्रिक पार्ट्स इंडिया को 6000 का पड़ रहा था और आज 90 रुपीस है डॉलर का रेट, तो वही सेम पार्ट्स $100 में अगर आज इंडिया इंपोर्ट करता है, खरीदता है, तो उसे 9000 रुपीस पे करना होता है। तो ये कहीं न कहीं एक बड़ा डिफरेंस है, जो इंडियन रुपीस के कम होने और डॉलर के बढ़ने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस सिचुएशन का सीधा इम्पैक्ट आपको इंडियन इकोनॉमिक और इंडियन स्टॉक मार्केट दोनों पर देखने को मिलता है। अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बताता हूँ आपको। कुछ कंपनीज के लिए ये एक प्रॉफिटेबल जर्नी रहती है, कुछ पॉजिटिव चीजें रहती हैं उन कंपनीज को लेके। जो कंपनीज स्पेशली विदेशों में अपना माल एक्सपोर्ट करती है, मतलब बेचती है, जैसे आईटी कंपनीज, टीसीएस, फार्मा, विप्रो जैसी कुछ केमिकल एक्सपोर्टर्स कंपनियां, टेक्सटाइल्स कंपनियां, वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को विदेशों में बेचती है। तो उन्हें इस डॉलर के महंगे होने का सीधा-सा बेनिफिट मिलता है, रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है। बताता हूँ एग्ज़ाम्पल के साथ कैसे। अगर वो कंपनीज़ कोई केमिकल आज 100 रुपीज़ सॉरी $100 में बेचती है विदेशों में, लाइक अमेरिका को ही एग्ज़ाम्पल में ले लेते हैं अपन। अगर अमेरिका को कोई केमिकल हम $100 में बेचते हैं आज की कंडीशन में, तो वो हमें ₹9000 पे करते हैं। ठीक है, क्यों को पे करते हैं? क्योंकि $100 की वैल्यू 9000 एप्रोक्स है आज की कंडीशन में। अगर वही चीज हम आज से 10 साल पहले केमिकल $100 में बेचते, तो वो हमें सिर्फ 6000 पे करते। तो ये बेनिफिट सीधा सा इन कंपनीज को मिल रहा है, क्योंकि डॉलर अगर महंगा हो रहा है तो ये तो विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। होप सो इन सब डिस्कशन से आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि डॉलर के महंगे होने का हर बार यही साइन नहीं होता कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, लेकिन रिस्क को इग्नोर कर देना सबसे बड़ी गलती होती है। इसी के साथ मिलते हैं कल एक न्यू अपडेट में। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक दोस्तों।